दोस्तों, ये खबर एक ऐसी निकल करके आ रही है जो ना सिर्फ ज्ञानेश कुमार के लिए भयावह है, बल्कि जो हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, जिनका नाम राजीव कुमार है, उनके लिए भी ये खबर बहुत ज्यादा भयावह है। वो जनाब माल्टा में अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अब मेरा क्या ही होगा। मैं तो रिटायर हो चुका हूं और मेरे लिए एक स्पेशल कानून भी बना हुआ है जिसके तहत मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, ना कोई मुकदमा कर सकता है। जी हाँ, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को एक ऐसी संजीवनी बूटी प्राप्त है जो इस देश में किसी भी बड़े से बड़े ओहदे वाले व्यक्ति को नहीं है प्राप्त। और अब इसी संजीवनी बूटी पर सवाल उठ रहे हैं और बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को एक्सेप्ट कर लिया है और उस पर जांच करने की बात कही है, नोटिस भी भेज दिया। तो पूरा मामला क्या है, कैसे कहानी यहां तक पहुंच गई और इस बीच हालत हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त की कैसे खराब हो रही है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हमें ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका चुनाव आयोग की रहती है, क्योंकि जितना भी ये ऑपरेशन होता है देश भर में, पूरा लेखा जोखा चुनाव का सब चुनाव आयोग संभालता है कि नहीं। वैसे भी हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो कोई छोटी बात तो है नहीं। चुनाव आयोग के हाथ में कई सारी ताकतें हैं और उन ताकतों का हाल फिलहाल में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इस पर बहुत सारे सवाल उठे, कई सबूत भी मिले, कोर्ट में कई मुकदमे भी चल रहे हैं, आप जानते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा कि आखिर कैसे ये लोग इतना चिल मोड में रहते हैं? वो ऐसे रहते हैं क्योंकि इनके लिए तो पूरी प्लानिंग हुई भी होती है। सबसे बड़ी राहत की बात तो उनके लिए ये है कि इनके खिलाफ लाइफ लॉन्ग कोई मुकदमा नहीं कर सकता। इतनी बड़ी इम्यूनिटी इनको प्राप्त है। किसके खातिर, किसने बनाया ऐसा कानून? भारतीय जनता पार्टी ने। मगर अब इस खेल में ट्विस्ट आया है। तो दोस्तों, अगर आप पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भूल गए तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी देश या दुनिया के जिस भी कोने में बैठे हैं, अब इनके ऐसे वक्त आ गए जब देश इनको फिर से पुकारने लगेगा। ना सिर्फ राजीव कुमार को बल्कि ज्ञानेश कुमार को भी। राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार जो लाइफ टाइम इनको इम्यूनिटी मिली है, एक ऐसी इम्यूनिटी जो आज तक भारत के इतिहास में कभी किसी राष्ट्रपति, किसी पीएम तक को नहीं मिली, उस पर अब सीधा सीधा उंगली उठने लगी है। और ये उंगली उठा दी है देश की सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च जज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई। एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, जो ना केवल ज्ञानेश कुमार बल्कि राजीव कुमार सहित इस सरकार को सीधा सीधा देश की जनता की अदालत में कटघरे में एक बार फिर से खड़ा कर सकती है। सवाल पूछ सकती है कि आखिर किस नियत के साथ एक ऐसा काम चुपचाप किया गया, वो भी ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, जो हर लिहाज से देखने में बहुत बड़ा शक पैदा करता है। दोस्तों, ये तमाम बातें मैं आपको बता रही हूं ना, इसे आप ध्यान से समझिए। हम जो अचानक से खबरें देखते हैं वो अचानक से हुई हुई चीज नहीं होती, उनके पीछे सालों की प्लानिंग रहती है, जिसका खुलासा अभी हो रहा है। आप देखते चलिए, समझते चलिए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बहुत अहम खबर आपको बता रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद अहम सुनवाई में इंपॉर्टेंट टिप्पणी कर दी है देश के सबसे बड़े कोर्ट के सबसे बड़े जज, यानी कि सीजेआई ने। हुआ क्या, आप जानते हैं, हमारे देश में 2023 में पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया गया जिसके जरिए भारत सरकार को अचानक से एक आइडिया आया कि जितने भी ये चुनाव आयोग के आयुक्त हैं, जैसे राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, इनको ना केवल पद पर रहते हुए इम्यूनिटी है, बल्कि जब ये रिटायर हो जाएंगे तो भी इम्यूनिटी है। मतलब इन पर किसी भी तरह का कोई सिविल या फिर क्रिमिनल केस दर्ज नहीं हो सकता। ऐसी संजीवनी बूटी, इतनी खतरनाक। और आप सोचिए, इतना बड़ा आश्वासन किसी को रहेगा कि भाई मैं जितने भी कांड कर लूं मेरे ऊपर तो कोई कार्रवाई होनी नहीं, फिर तो वो इसकी आड़ में कुछ भी करेगा। इंसान तो इंसान है ना, फरिश्ता थोड़ी है जो इतनी बड़ी इम्यूनिटी दे दी गई इनको। और आप सोचिए कि ये संजीवनी बूटी देश में किसी के पास नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा सरकारी पद क्यों ना हो। लेकिन ये कानून 2023 में भारत सरकार संसद में लेकर आई और उसके बाद इसको पास करा लिया गया। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने इस पर बड़ी हैरानी जताई और ये सब कुछ 24 घंटे पहले हुआ है। दोस्तों, सोमवार को चुनाव आयोग को उनके काम को लेकर आजीवन कानूनी इम्यूनिटी जो है दी गई। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई थी। याचिका में सुनवाई हुई और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस करके जवाब भी अब मांग लिया है।
दोनों को नोटिस थमा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ में सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोस्तों ये कहा कि हम इसकी जांच करना चाहेंगे, हम नोटिस जारी कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है जिसमें सीईसी को, मुख्य चुनाव आयुक्त को लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलती है, इसे लेकर कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई थी, ये कहते हुए कि ये जो सीईसी और ईसी को नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 में जवाबदेही से अलग किया गया है, ये सिद्धांतों के खिलाफ है। लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में कह दिया कि हम इस मामले में भाई जांच करेंगे, इस मामले को पूरा देखेंगे। तो समझ रहे हैं आप पूरा खेल। सुमड़ी में चुपचाप इतने बड़े विस्फोटक कानून को पास करा लिया गया और अब जाकर इस पर मामला दर्ज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची है और इसकी अगुवाई खुद जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं, केस को देख रहे हैं और उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि मैं तो मामला देखूंगा और साथ ही साथ इसमें नोटिस भी जो है केंद्र को भेज दिया गया है, चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया और जवाब मांगा गया है। तो दोस्तों पहले तो ये सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की पूरी प्रक्रिया को ही फेरबदल कर देती है। पहले इस प्रक्रिया में चीफ जस्टिस हुआ करते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। अब आराम से सरकार की पसंद का व्यक्ति चुनाव आयुक्त बनता है। ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार सब इन्हीं में से हैं। इसके बाद दोस्तों ये कानून ले आते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर कोई आपराधिक या सिविल मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा खेल। पूरे मामले पर राहुल गांधी ने अब साफ तौर से कहा है कि चुनाव आयुक्त को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि ये कानून उन्हें बचने का मौका देता है। चिंता मत कीजिए, हम इस कानून को बदलेंगे, वो भी पिछली तारीख से लागू करके, और फिर हम आपको ढूंढ कर जवाबदेह ठहराएंगे। तो दोस्तों इतने बड़े खेल पर जो भारतीय जनता पार्टी खेल रही है उस पर आप क्या कहना है? जिस तरह से वो जनता को टोपी पहना रही है उस पर भी आपका क्या कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।